भगवान श्री कृष्ण ने बताया खुश रहने का राज। याद रखें गीता के लिए उपदेश। गीता उपदेश इंसान के अंधेरे जीवन में ज्योति जलाने का काम करता है। जब चारों तरफ से हताशा और निराशा नजर आए तो उसे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन है। जब अर्जुन के कदम कुरुक्षेत्र की रणभूमि में डगमगाने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पाठ पढ़ाया था। गीता उपदेश की जितनी प्रासंगिकता जितना द्वापर युग में थी उतनी ही कलयुग में भी है। गीता उपदेश इंसान के अंधेरे जीवन में ज्योति जलाने का काम करता है। जब चारों तरफ से हताशा और निराशा नजर आए तो उसे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। गीता उपदेश के सहारे भगवान श्री कृष्ण ने खुशी रहने के तरीके बताते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि जीवन में खुश रहने के लिए इंसान को किन उपदेशों को याद रखना बेहद जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश के सहारे बताते हैं कि अगर इंसान को खुश रहना है तो उसे दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। साथ ही इंसान को दूसरों की शिकायत करने से बचना चाहिए। ऐसे में जितना समय दूसरों की निंदा और शिकायत करने में इंसान लगाता है उतना समय खुद के विकास कार्यों में लगाए तो उसके लिए बेहतर होगा। गीता उपदेश में बताया गया है कि इंसान को अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति दूसरे से अपनी तुलना करता है तो वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके व्यक्ति को दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़ देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर इंसान को खुश रहना है तो उसे अतीत की बातों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो इंसान अतीत की बातों में फंस कर रह जाता है वह अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाता है। ऐसे में गीता उपदेश में बताया गया है कि इंसान को अपने अतीत की स्मृतियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के बताया गया है कि अगर इंसान को प्रसन्न रहना है तो उसे सिर्फ अपने कर्म को ध्यान में रहना चाहिए। इंसान को अपने कर्मों से मिलने वाले फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो इंसान बिना किसी फल की लालच के काम करता है वह जीवन में कभी निराश नहीं होता है। द्वापर युग में दी गई भगवान श्री कृष्ण की सीख आज भी इंसान को सुख, शांति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। मनुष्य को जीवन की सही दिशा की अनुभूति श्रीमद् भगवद गीता कराती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सही निर्णय लेने के लिए न सिर्फ गीता के उपदेश दिए थे बल्कि उन्हें साक्षात अपने विराट स्वरूप के दर्शन भी कराए थे। द्वापर युग में दी गई भगवान श्री कृष्ण की सीख आज भी इंसान को सुख, शांति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। ऐसे में आइए गीता के कुछ उपदेशों के बारे में जानते हैं जिसको अगर कोई व्यक्ति अमल में लाता है तो उसका जीवन बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। ऐसे में इंसान को किसी भी बात का दुख या चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ लेता है उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक कोई भी इंसान जन्म से बड़ा नहीं होता है बल्कि उसका कर्म इंसान को बड़ा बनाता है। ऐसे में व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलकर अच्छे काम करने चाहिए। जो व्यक्ति बुरे कर्मों में फंस जाता है तो वह कभी उससे उबर नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि जो इंसान सफलता में अहंकारी और असफलता में निराश और हताश नहीं होता है वह जीवन में जरूर सफल होता है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से दिनों दिन पीछे होता रहता है। गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो चीज आपका है उसे पूरी दुनिया की ताकत भी इकट्ठा हो जाए तो आपसे नहीं छीन सकती है। इस बात को जो अच्छी तरीके से समझ गया उसे किसी भी बात का दुख नहीं रहता है। जो शख्स आपकी जिंदगी से चला गया समझो वह कभी आपका था ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान को समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता है। ऐसे में लोगों को बिना कुछ सोचे अपना कर्म करते रहना चाहिए। जब जो होना होगा वह हो जाएगा। भविष्य की बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। गीता उपदेश के मुताबिक व्यक्ति को आलोचनाओं से कभी नहीं डरना चाहिए। जो इंसान आज आपकी आलोचना या निंदा कर रहा है उस इंसान की राय आपकी सफलता के बाद बदल जाती है। ऐसे में आलोचकों की बातों पर इंसान को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि गीता के कौन से उपदेश ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन उपदेशों का लाभ उठा सकें। भगवान श्री जय श्री कृष्ण।